देखिए अभी भारत माला सड़क परियोजना के तहत यानी PRA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। जी। और कंपनी के द्वारा ये 4 लाइन रोड को बनाया जा रहा है और ये धनबाद से लेकर रांची जोड़ने का प्रोसेस है। इसमें अभी काम जारी है, लेकिन यहाँ इतने लोग जो आज ग्रामीण जमा हुए हैं, कहीं ना कहीं इस रोड से लोग दुखित हैं, क्योंकि जिनका जमीन जा रहा है, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो प्रभावित व्यक्ति हैं, उनको रोजगार से भी नहीं जोड़ा जा रहा है। और मुआवजा सबसे पहला हम लोग रोजगार चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र में हर क्षेत्र में आजकल टेक्निकल लड़का भी हैं, ड्राइवर भी, हर चीज़ है, लेकिन केवल इन्हें हमारे क्षेत्र में मजदूर ही दिखाई देता है, लेकिन मजदूर को भी काम नहीं दिया जाता है। ये तो पहले स्पष्ट बताते ही नहीं कि इनको किसी जन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार दोस्तों। इस वक्त मैं रामगढ़ जिला के कुली बस्ती में स्थित हूँ और दोस्तों आप लोगों को दिखा दूँ, यह जो आप देख रहे होंगे भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाला यह 4 लाइन है दोस्तों। और यह जो है और मांझी से गोला से होते हुए बोकारो धनबाद को मिलाने वाली यह जो 4 लाइन बन रही है, और उसको लेकर बातचीत करने वाले हैं। यहाँ के लोग जो है पूरा इकट्ठा हुए हैं। किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इतने सारे लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण है यहाँ पर इकट्ठा होने का। तो सबसे पहले आपको चैनल में हमारा जोहार, नमस्कार रहेगा भैया। तो क्या कारण है कि आज इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, इकट्ठे हुए हैं एक साथ? देखिए अभी भारत माला सड़क परियोजना के तहत यानी PRA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। जी। और कंपनी के द्वारा ये 4 लाइन रोड को बनाया जा रहा है और ये धनबाद से लेकर रांची जोड़ने का प्रोसेस है। इसमें अभी काम जारी है, लेकिन यहाँ इतने लोग जो आज ग्रामीण जमा हुए हैं, कहीं ना कहीं इस रोड से लोग दुखित हैं, क्योंकि जिनका जमीन जा रहा है, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो प्रभावित व्यक्ति हैं, उनको रोजगार से भी नहीं जोड़ा जा रहा है। और मुआवजा सबसे पहला तो इसका मुद्दा है मुआवजा का। जी। मुआवजा आज तक लोग को यहाँ 30% 40% के आसपास ही मुआवजा मिला हुआ है। अगर किसी का घर गया हुआ है तो घर का जो ग्रेड है, जैसे अगर मान लीजिए कि वो जो सीटा का घर है, उसका ग्रेड कौन सा ग्रेड में बांटा है मुआवजा के लिए, या जो कोई ढलाई घर है, प्लास्टर किया हुआ घर है, उसका कौन सा ग्रेड है, या टाइल्स मार्बल वाला घर है, उसका क्या ग्रेड है, उस ग्रेड का फिक्सेशन जनता को अभी तक नहीं बताया गया है। जो भी रैयत है, रैयत को नहीं बताया गया है। और भू अर्जन के द्वारा जो जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें भी स्पष्ट नोटिस में नहीं लिखता है कि आपका कितना स्क्वायर फीट जमीन इस परियोजना के तहत जा रहा है। ये स्पष्ट नहीं करता, लिखता है। और भू अर्जन का भी ये कहीं मिली भगत है। और भू अर्जन के कारण जो जैसे जमीन में जो भी त्रुटि है, स्वाभाविक है कि गांव देहात में जितना भी जमीन आज तक ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन दस्तावेज के आधार पर त्रुटि बहुत है, सभी अंचलों में त्रुटि है। और यह त्रुटि को कभी जो है भू अर्जन दूर करने का प्रयास नहीं किया है। उसके चलते भी कितने ऐसे ग्रामीण हैं जो लोग का जमीन गया हुआ है, वो प्रभावित व्यक्ति हैं जो पैसा मुआवजा अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। मुआवजा लेने के लिए दस्तावेज मांगा जाता है, दस्तावेज ऑनलाइन दिख नहीं रहा है। और गांव में जब हम लोग देखते हैं तो एक खतियान में कम से कम 20 से 25 रैयत आज विभाजित हैं, और उतने रैयत में एक किसी के पास दस्तावेज है, तो दस्तावेज उपलब्धता के कारण भी लोग नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ जिनका भी जमीन जा रहा है, रैयतों का जमीन जा रहा है, क्या उनका 100% मुआवजा मिला है? 100% अभी तक नहीं, किसी को नहीं मिला है। मतलब कि अभी भी ग्रामीणों से पूछने के बाद ऐसा पता चला कि किन्हीं को 100% अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, मुआवजा का दर क्या रखा गया है इस जगह में? देखिए मुआवजा जो यहाँ का रेवेन्यू, हर जगह का जो रेवेन्यू वैल्यू होता है, उस रेवेन्यू वैल्यू का 4 गुना जमीन का मुआवजा प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन जो निकलता है भू अर्जन के द्वारा, ग्रामीणों को जो सूचना दी जाती है कि आपका जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है इस परियोजना में देने के लिए, उसमें कहीं स्पष्ट जिक्र नहीं रहता है। चाहे घर का बात हो, घर का कौन सा ग्रेड है, उसका पर स्क्वायर फीट क्या रेट है, उसका भी कहीं जिक्र नहीं रहता है। मतलब बिल्कुल प्रशासन यानी भू अर्जन और ये इस परियोजना के अधिकारी जो भी हैं, मिली भगत के आधार पर स्थानीय लोगों को या भूमिदाता को अंधेरे में रखा जा रहा है। मतलब कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग जो है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, वो स्पष्ट काम नहीं कर रहे हैं कि क्या दर लगाया गया है। भू अर्जन विभाग मतलब क्या स्पष्ट उनका है, जो उनका एक चार्ट होना चाहिए कि किस दर लगाया गया है, क्या दर लगाया गया है, यही कहना चाहते हैं आप लोग का मुद्दा यही है? मुद्दा भी है। और जैसे मान लीजिए कि आज अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं कुल्ही बस्ती में, तो यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ कैंप भू अर्जन के द्वारा कैंप क्यों नहीं लगाया जाता है?
तो यहाँ जब आप लोग जाते हैं कंपनी में रोजगार मांगने के लिए तो क्या बोला जाता है, वहाँ कंपनी के द्वारा आप लोग को क्या आश्वासन दिया जाता है? कंपनी के द्वारा तो आश्वासन दिया जाता है कि काम में रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट भी ले लिया जाता है, बट उस पर किसी भी तरह का ना बाद में कॉल आता है ना कुछ भी नहीं, केवल एक बोला जाता है कि रखा जाएगा। झूठा आश्वासन है जो कि कभी आज तक पूरा किसी को नहीं किया गया है। अच्छा, अभी भी बहुत काम हो चुका है इस परियोजना के अंतर्गत, देख सकते हैं पूरा जोर शोर से काम जो है जारी है। यहाँ पर मट्टी भराई का काम अभी चालू है। तो कुछ योग्यता भी मांगा जा रहा है क्या यहाँ का जो काम करने के लिए जाते हैं उनको? सबसे पहले तो ये बताते ही नहीं कि किस तरह का आदमी इन्हें चाहिए। जैसे हम लोग रोजगार चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र में हर क्षेत्र में आजकल टेक्निकल लड़का भी हैं, ड्राइवर भी, हर चीज़ है, लेकिन केवल इन्हें हमारे क्षेत्र में मजदूर ही दिखाई देता है, लेकिन मजदूर को भी काम नहीं दिया जाता है। ये तो पहले स्पष्ट बताते ही नहीं कि इनको किस तरह का आदमी चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। अच्छा, क्या मांग है? जब यहाँ का स्थानीय लोगों का जमीन जा रहा है तो क्या यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमारा ज़मीन जा रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले रोज़गार हम लोग को दिया जाए। और हम लोग ये नहीं कह रहे कि जो नहीं जानते वो दिया जाए, जो हमारे योग्य नहीं है, जो हम जानते हैं, जो चीज़ को हम करने में सक्षम है, उस काम को हम लोगों को दिया जाए और हम सभी स्थानीयों को दिया जाए। जैसे सरकार ने भी एक प्रावधान निकाला है कि 75% जो है लोकल को काम दिया जाना चाहिए, लेकिन ये कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा है, केवल ये पेपर पर है सरकार के। जी जी। तो क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा मिल पा रहा है जो जमीन के बदले में जा रहा नहीं, है? बिल्कुल नहीं। मुआवजा तो खैर इतना कम रेट दिया जा रहा है, जैसे उस रेट में तो आजकल मुर्गी भी नहीं बिकती है। यदि बढ़िया मुर्गी भी लेने जाएंगे तो 7,000 8,000 मुर्गी लेती है, लेकिन यहाँ पर जमीन 5,000 7,000 रुपये में मिल रहा है। अच्छा, टाइगर जयराम महतो जो हमेशा अपने भाषणों में बोलते रहते हैं कि पेटरबायर जो एरिया है जहाँ पर इस परियोजना में भी जमीन जा रहा है वहाँ 3,000 रुपये प्रति डिसमिल दिया जा रहा है, और यहाँ आपका कहना है कि 5-7 हज़ार रुपये डिसमिल दिया जा रहा है। तो आप एक डिसमिल का रेट जो है केंद्र सरकार किस अनुसार से 7,000 रुपये लगाती है? यदि आप कहीं रांची जाते हैं जमीन खरीदने के लिए, रामगढ़ जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं, तो वहाँ किस दर में आपको जमीन मिलेगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ये ऐसा भेदभाव क्यों करती है ग्रामीणों के साथ में, क्योंकि ज़मीन तो हर जगह का एक ही है और हम लोग किसान हैं। किसान हम लोग के लिए पैसे से ज़्यादा ज़मीन इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बावजूद भी हम लोग ज़मीन दे रहे हैं, फिर भी हम लोगों को इस रेट से दिया जाता है कि उससे उसका घर का ठीक से ही नहीं चल पाएगा। यदि चाहेगा कि इस जमीन के बदले में कहीं और जमीन ले तो शायद कहीं नहीं ले पाएगा, वो बेघर ही हो जाएगा उसका, यदि उतना ही जमीन है तो। हमारे साथ और भी लोग हैं, जरा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या समस्या है दादा, क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम लोग को जमीन जा रहा है, विस्थापित हुए हैं, बेरोजगार हैं। हम लोग जाते हैं कंपनी के पास तो आश्वासन देता है और बोलता है कि डॉक्यूमेंट जमा करो। डॉक्यूमेंट जमा करके आते हैं तो कोई उधर से फोन आता है ना कुछ नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ धांधली हो रहा है। एक लेबर कैटेगरी का जो है यहाँ काम लेने के लिए लोगों को डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। बता सकते हैं कि एक लेबर का जो है क्यों इस तरह से लेबर ग्रेड को जो है सर्टिफिकेट मांगा जाता है काम करने के लिए, कुछ बोलेंगे कोई? देख के हम लोग को तो पहले भैरवी जलाशय में तो हम लोग को डैम में भी जला गया, उसमें भी कहीं कहीं जमीन खरीद के दिया जा रहा था। पहले बोला था आश्वासन में कि दिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग को भी तो नहीं दिया गया। और कुछ भी बचा हुआ रोड किनारे, तो अभी 4 लाइन के चक्कर में सारा जमीन चला गया रोड साइड में। और हम लोग उसमें भी मुआवजा जो है बहुत कम दिया जा रहा है। हाँ, उसमें भी मुआवजा, जैसे एक रुपया में जैसा बिकता था वहाँ 1.5 रुपया कुछ करके दिया, लेकिन जिसका घर है उसका वो मुआवजा नहीं मिल पाया। अभी आप रांची, रामगढ़, हजारीबाग में खरीदने जाइएगा तो 3 लाख रुपये डिसमिल मिलता है। आपको यहाँ किस दर लगाया जा रहा है? उससे तो अभी क्या बोले, उसके 25 पैसा लगाया जा रहा है। 25 पैसा? क्योंकि वहाँ हम लोग, जैसे कि अभी रांची में हम गए पता लगाने, जैसे कि एक डिसमिल का 3.5 लाख रुपया बोल रहा है, जो कि आउट एरिया में। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है झारखंड के खतियानियों के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं उसी समस्या को लेकर। क्या दादा समस्या है? यहाँ रोजगार दे रहा है? नहीं, रोजगार तो नहीं मिल रहा है। हम लोग को तो 3-4 दिन हो गया और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बोल रहा था, हम लोग सब कुछ जमा किए हैं। उसके बाद में भी बोला कि नहीं, पूरा नहीं लिया जाएगा, धीरे धीरे लिया जाएगा। तो अभी तक एक आदमी का भी नहीं लिया जा रहा है।
यानी जमीन भी लिया जा रहा है, मुआवजा भी उचित नहीं दिया जा रहा है, रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। तो खाली आश्वासन देता है कि हाँ हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो रहा है ना। बात धीरे धीरे अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे के चक्कर में देखिए आधा काम लगभग होते जा रहा है, और धीरे धीरे के चक्कर में कहीं ना कहीं पूरा समय निकल जाएगा और ये लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे और इन लोग को न्याय नहीं मिल पाएगा। और लोग है जरा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादा क्या समस्या है यहाँ के लोग? हम लोग को बहुत बड़ा समस्या है। जी 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 पहले तो जमीन गया, जी 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 अलावे फिर पैसा नहीं मिला, जी 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 कम रेट में मिला, कम रेट में मिला। मतलब मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए। 20% से भी कम दिया है। 25% से भी कम दिया, हाँ, यानी मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए। पब्लिक को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहारियों को भर्ती कर दिया है। जी जी। बिहार को तो देखिए दोस्तों क्या मतलब कि झारखंड इसीलिए बना था, झारखंड में परियोजना बन रही है तो प्राथमिकता यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य हमारे इस राज्य का और यहाँ के लोगों का कि यहाँ के लोगों को जो है हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और बाहरी लोगों को जो है यहाँ घर में काम करेगा तो 2 पैसा कमाएगा ना। जी 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 नहीं कमाएगा, बोलिए। अपना जमीन जगह है, उसका भी तो हक बनता है कि नहीं बनता है, बोलिए। 2 पैसा बाल बच्चेदार है, सबको ये शादीशुदा है, कोई नहीं है तो कोई माँ बाप है ना, हाँ कोई बूढ़ा माँ बाप है तो उसका भी चाहिए ना, नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, जरूर चाहिए। तो ये वाला गलत नहीं चलेगा। क्या उम्मीद लगाए हैं कि यहाँ पर न्याय जो है दिलाने के लिए आप आए थे, तो क्या होता लग पाएगा कि मतलब न्याय मिल पाएगा? देखिए न्याय दिलाने की बात तो है, आए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग रैयत को ये भी एक देखिए अज्ञानता के कारण भी लोग हम लोग को गुमराह करता है। जी जी। और हम लोग का गांव जो है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग कम पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे भी हैं तो वैसे संस्थान से पढ़े हैं जहां पर उनका दिमाग अभी तक नहीं खुल पाया है, और उसका ये लोग गलत फायदा उठा रहा है। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी जमीनदाता हैं या फिर जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं वो कम से कम जागरूक हो जाएं, अपने नियम हक अधिकार को जानें और अपने आवाज को बुलंद करें। हम लोग सब साथ हैं और मिल के हम लोग ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि सबका मुआवजा भी मिल जाए। ऐसा भी अभी समस्या आ रहा है कि अब मान लीजिए कि किसी का जमीन उतना ही था और पूरे चला गया इस परियोजना में, जी तो दूसरे देखिएगा कि अधिग्रहण जब कहीं पर होता है, डैम वगैरह बनता है, तो उसमें क्या करता है कि उसको घर बनाने के लिए अलग से जमीन दिया जाता है, लेकिन इसमें वो भी प्रावधान नहीं है। नहीं है, जमीन ले लिया जा जमीन अगर पूरे खत्म हो गया तो सिर्फ पैसा उसको मिला, जमीन के बदले कहीं उसको जमीन नहीं दिया जा रहा है। और जमीन आज इतना महंगाई हो गया है बाहर में, ये तो सरकारी रेट में मान लीजिए कि यहाँ अगर 1.5 लाख रुपया जमीन ओपन बिक रहा है, लेकिन सरकारी रेट पता चलेगा कि यहाँ 5,000 है, तो 5,000 के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, 1.5 लाख के हिसाब से तो पैसा दिया नहीं जा रहा है। अगर खरीदने के लिए अगर 10 डिसमिल यहाँ पर चल गया उसका जमीन, तो 5 के आधार पर कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया होगा। 50,000 में बेचारा का कहीं पर आधा डिसमिल जमीन नहीं होगा, वो घर बनाएगा कि जमीन खरीदेगा? समस्या ही समस्या लोगों के बीच में। अच्छा दादा, न्याय के लिए आप लोग गए थे वहाँ पर, देखे ऑफिस में, परियोजना का जो ऑफिस है वहाँ पर गए थे, वहाँ पूरा प्रशासन लोग को भर दिया गया है, क्योंकि आज मीटिंग का डेट था, आप लोग का वार्ता का डेट था, तो जो वहाँ प्रशासन भर दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए प्रशासन इन लोग का तो काम ही है कि अगर लोग जो बात से नहीं सुनेंगे तो अपने बल का प्रयोग ये लोग करते ही हैं। क्या बल का प्रयोग कहाँ करेंगे? आम आदमी के पास करेंगे, जहाँ करना है वहाँ तो करेंगे नहीं। ये लोग प्रयास यही कर रहा है कि लोगों को डरा धमका के और इस परियोजना में बाधा के लोग न बन पाए और ये लोग को जो है बाहर रखें, हक अधिकार ये लोग को न मिल पाए, और जबरदस्ती ये काम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सामने देखें कि प्रशासन को बुलाने का क्या आवश्यकता था। हम लोग तो शांति प्रिय वार्तालाप के लिए गए थे कि हम लोग का जो भी आपका क्राइटेरिया है, आपका जो भी वर्क है, और ये वर्क में जो जिस तरह का आपका क्राइटेरिया रखे हैं कि कोई ड्राइवर का जरूरत है, टेक्निकल का जरूरत है, तो उसी आधार पर हम लोग जानने के लिए आपके पास गए थे कि अगर उस तरह का व्यक्ति हमारे बीच में है तो उसको आप रोजगार दीजिए। रोजगार भी कोई तो परमानेंट रोजगार है नहीं। किसी का डॉक्यूमेंट जमा करो, हम 1 महीना बाद फोन करेंगे, तेरा 1 महीना बाद काम खत्म हो गया। हम तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ लोगों को जो है ठगा जा रहा है, यहाँ के खतियानियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिली भगत से जो है इस परियोजना को जो है चालू किया गया है, और जो यहाँ के खतियानियों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ के लोगों को न्याय मिल पाता है कि नहीं। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आगे भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ के लोगों को जो है हक अधिकार मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है उसको लेकर।